तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार 3.0 का ये पहला पूर्ण बजट होगा, जबकि निर्मला सीतारमण के लिए ये 8वां बजट है। ऐसे में आम बजट से आम लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। बजट में क्या होना चाहिए, इस पर पटना के कुछ लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करने वाली है। बिहार में नीतीश कुमार का साथ है, ऐसे में बिहार में रहने वाले लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि ये आम बजट बिहार के पक्ष में होगा। इस आम बजट में कितना क्या कुछ बिहार को मिलने वाला है और बिहार के लोगों को इससे क्या कुछ उम्मीदें हैं, हम इनसे जानते हैं। आम बजट पेश होने वाला आज उम्मीद रखते हैं हम लोग कि घरेलू सामान जो भी हो सस्ता हो, तेल डीजल सस्ता हो, ये सब सस्ता हो। बाकी सामान जो महंगा होता है, सोना चांदी है, गाड़ी घोड़ा है, वो सब महंगा हो से तो हम लोग को आम आदमी को बहुत जरूरत नहीं है। घरेलू सामान जो है वो सस्ता होना चाहिए। निर्माण का सामान, मकान का, कोयला, अति का नाम है, लोहा, सीमेंट, ये सब महंगा हो तो कोई अंतर नहीं है। घरेलू सामान होना चाहिए। घरेलू भी ज्यादातर आप लोग गैस, तेल, ये सब जो भी हो घरेलू सामान से सस्ता होना चाहिए और बैलेंस करके रखे। इनकम टैक्स वाला पर भी कुछ स्लैब बढ़ावे, जिससे नौकरी पेशा वाला को थोड़ा सा सुविधा हो। हमको तो लगता है कि टैक्स में कुछ छूट मिलेगी दिखा रहा है टीवी। और जहाँ तक डोमेस्टिक जो हम लोग का घर का सामान आता है उसमें जैसे हमारे बंधु बताए बिल्कुल होना चाहिए। एजुकेशन के मद्देनजर क्या लगता है कि उसमें भी थोड़ा रियायत मिलनी चाहिए? हाँ, एजुकेशन बिल्कुल एजुकेशन में भी रियायत मिलना चाहिए। दिल्ली उल्ली में जैसे कह रहा है कि शिक्षा में एकदम फ्री रहेगा, सब पढ़ाई, कोई पैसा नहीं लेगा, उस तरह बिहार में भी होना चाहिए। तो ये अभी जो बजट आने वाला लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा रियायत दिया जाए? उम्मीद तो किया जा रहा है कि रियायत कुछ होगा और सब रियायत हो, सब चीज पर खाने वाला सामान पर सस्ता हो गए। हाँ, कुछ घरेलू मटेरियल जैसे मकान उकान बनाने में कुछ सस्ता हो गए, घर बनाना है। हाँ, तब उससे भी सस्ता हो गए। जी, आपको क्या उम्मीदें हैं? बस जो इन लोग का है वही हमारा भी उम्मीद यही है। बिल्कुल, तो सबकी उम्मीदें हैं। खास तौर पर डिमांड यही है कि जो घरेलू हर दिन इस्तेमाल होने वाले सामान है उसके दाम कम किए जाएं, क्योंकि हर दिन इस्तेमाल होता है, आम हो या खास, सभी को वो प्रभावित करता है। हालांकि उम्मीद ये भी है कि जिन्हें मकान बनाना हो उसमें भी थोड़ी रियायत दी जाए, लेकिन सबसे ज्यादा एजुकेशन सिस्टम जो है उसे भी थोड़ा, उस पर जो दाम अधिक खर्च होते हैं वो कम हो। आम लोगों की काफी उम्मीदें हैं। देखना होगा कि आम लोगों की उम्मीद पर ये बजट कितना खरा उतरता है। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। ऐसे में रामगढ़ जिले की महिला किसान बजट में कई तरह की रियायतें चाहती हैं, ताकि खेती किसानी में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं आगे बढ़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। महिला किसान जैविक खाद पर सब्सिडी के अलावे कृषि यंत्रों पर भी छूट चाहती हैं। महिला किसानों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान ने। बताइए, महिला किसानों को बढ़ावा देने के लिए बजट में क्या चाहती है महिला किसान? महिला किसान यही चाहती हैं कि उन्हें भी महिला किसानी में भी इन्हें बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए और इन सरकार को ठोस कदम उठानी चाहिए, ताकि महिला किसान जो है वो अपना स्वावलंबी बन सके। अच्छा, क्या क्या चाहिए उसमें? अगर ऋण सस्ते दर पर मिले और बीज मिले, खाद की सुविधाएं मिले, सिंचाई की सुविधा मिले, बाजार मिले, तो महिला किसान बढ़ चढ़ करके भाग ले सकती हैं और करती भी हैं। क्योंकि अभी जो पुरुष किसान हैं वो अपना काम करके वो बाहर के काम में भी देखते हैं, लेकिन महिला किसान है कि अपने खेती किसानी बढ़ सकती हैं। महिला किसानों को हमें बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सुविधाएं प्राप्त हो, पानी की सुविधाएं और जैविक खाद पर सब्सिडी दिया जाए, ताकि हमारा जो उपज हो अच्छे से हो सके। पानी सिंचाई करने वाला मशीन है, उसमें 90% छूट, विशेष छूट चाहिए, और जो जैविक खाद का सब्सिडी चाहिए, और मशीन जो दवा हुआ छिड़कने का है उसमें सब चीज़ उपलब्ध चाहिए। महिलाएं जो है खेती किसानी में आगे बढ़े, स्वावलंबी बन सके और देश को अनाज उत्पादित करके दे सके। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और अब आपके टीवी स्क्रीन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीरें दिखाएंगे।
वित्त मंत्री के तौर पर कब कब उन्होंने बजट पेश किया, ये आप देख रहे हैं। देखिए, लगातार 8वीं बार बजट पेश निर्मला सीतारमण करेंगी और ये सिलसिला जो है वो शुरू होता है 2019 से। 2019, फिर 2020, 2021 और 22-23 फरवरी 2024 की अगर बात करें, जुलाई 2024 और 2025, यानी कि 5 जो है वो पूर्ण बजट पेश किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और 2 अंतरिम बजट भी उन्होंने पेश किया, यानी कि 7 बजट अब तक पेश कर चुकी हैं और ये 8वीं बार बजट निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। तो देखिए, अलग अलग वर्षों के साथ जो तकनीक है उसमें भी कई बदलाव होता चला गया, और इसके साथ साथ अब पेपरलेस पूरा ये बजट पेश किया जाएगा, और इस बजट भाषण को जब पढ़ेंगी उस पर सबकी निगाहें भी टिकी होंगी। तो देखिए, आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो इस बजट से कई उम्मीदें हैं, खास करके जो मिडिल क्लास है वो कई उम्मीदें लगा करके बैठा हुआ है कि क्या घरेलू जो सामान है, जो किचन का जायका है वो बढ़ेगा, यानी कि क्या महंगाई थोड़ी कुछ कम होगी। जो खास करके टैक्स पेयर्स हैं, जो वेतनभोगी हैं, उनको भी अब टैक्स स्लैब जो है वो बढ़ाने की उम्मीद में वो बैठे हुए हैं कि ये टैक्स स्लैब हो सकता है कि इस बार 10 लाख तक की जो राहत है वो मिल सके। तो चाहे वो कॉरपोरेट हो, आम लोग हैं, उनको इंतजार है इस बार के बजट को लेकर के, और लगातार जिस तरीके से 2047 का विजन भी रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस तरफ भी लगातार सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या टैक्स स्लैब में बदलाव होगा? तो कुछ ये सवाल हैं और ये उम्मीदें भी हैं, आस भी हैं लोगों की। क्या रसोई गैस की कीमतों में कमी आएगी, क्योंकि ये सबसे जरूरी हो जाता है? क्या नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा? क्या एजुकेशन लोन पर ब्याज दरें जो है वो घटेंगी ताकि शिक्षा और आसान हो सके, पढ़ाई आसानी से हो सके? और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए एक जो औपचारिकताएं हैं वो भी पूरी होती है। इससे पहले वित्त मंत्रालय पहुंची, वित्त मंत्रालय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां निर्मला सीतारमण पहुंची है, और इसके साथ साथ 10:30 बजे की अगर बात करें तो एक कैबिनेट की बैठक होगी। जो फोटोशूट की औपचारिकताएं हैं उसकी भी तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई है, और देखिए यही वो पिटारा है लाल, जो आपको ये लिफाफा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसी के अंदर जो है वो बजट की जो गुड़ बातें हैं वो छिपी हुई हैं, जिसको आज सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रखेंगी। तो पहले सूटकेस होता था, लेकिन अब चीजें बदली, और ये अब कैसे डिजिटल हो गया पूरा बजट, और किस तरीके से इस डिजिटल बजट को पेश किया जाएगा, वो भी तस्वीर जो है वो बदलते भारत के साथ देखने को मिली है। तो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथों में, और जिसको वो दिखा भी रही हैं, और इसी के जरिए वो बजट भाषण को पढ़ेंगी, और देखना होगा कि इस बजट में और क्या क्या खास होता है। 10:30 बजे का जब वक्त होगा तो कैबिनेट की एक बैठक होगी, हलवा सेरेमनी, ये सारी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाती हैं। राष्ट्रपति भवन भी पहुंचेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वैसे ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वो वित्त मंत्रालय पहुंची थी। तो संसद में आज बजट पेश होगा, निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, जिस बजट पर पूरी लोगों की निगाहें हैं। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री पहुंची, जिसकी तस्वीर हालांकि अब वहां से रवानगी भी हो चुकी है। सुबह 11 बजे बजट पेश हो जाएगा, और आम बजट से आम आदमी ने भी काफी आस लगा करके वो बैठे हुए हैं। अब देखिए, जो अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो अब राष्ट्रपति भवन की ओर रुख कर गई हैं, तो राष्ट्रपति भवन भी वहां पर पहुंचेंगी, और 10:30 बजे जो कैबिनेट की बैठक है वो भी होगी। तो ये सारी औपचारिकताएं हैं इस बजट पेश होने से पहले वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरी करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो देखिए, इस बजट की हम बात कर रहे थे, तो इस बजट से कई आज जो है अब वो भी सवाल ये भी, किसानों के लिए क्या जो पिटारा है वो खुलेगा, क्योंकि किसान सम्मान निधि जो एक बड़ी योजना चलाई जा रही है किसानों के लिए, और ऐसे में किसानों को भी उम्मीद है कि क्या ये जो सम्मान निधि है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि उनको अब काफ़ी आसानी होगी। हालांकि बहुत फायदा भी हुआ किसानों को। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं
के लिए भी काफ़ी कुछ खास हो सकता है। और खास करके अब बिहार की बात करें, झारखंड की अगर बात करें, तो बिहार झारखंड के लिए इस बजट में क्या होना है, क्योंकि पिछले बार जब बजट पेश हुआ था तो बिहार के लिए काफ़ी कुछ था, काफ़ी जो बजट है वो बिहार के लिए सैंक्शन किया गया और ऐसे में बिहार के विकास को और गति मिली। देखना होगा कि क्या इस बार भी बिहार के लिए क्या रहता है, झारखंड के लिए क्या रहता है। तो ये तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बजट की अगर बात करें तो इस बजट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इस बजट से उम्मीदें भी लोगों को हैं। 8वीं बार बता दें कि बजट जो है वो पेश करेंगी। मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट जो है वो अब से कुछ ही घंटों में पेश किया जाएगा। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से झारखंड को भी काफी उम्मीदें हैं। झारखंड चैम्बर के एक बड़े पैनल ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अपने विचार और सुझाव साझा किए। झारखंड चैम्बर के सदस्यों ने राज्य के विकास की रूपरेखा को सामने रखकर वित्त मंत्री का ध्यान खींचने की कोशिश की। बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। पैनल बताएगा कि झारखंड क्या मांग रहा है, बजट से झारखंड की क्या उम्मीदें हैं। हम चाहेंगे सेंट्रल से कि भी झारखंड को और खास करके रांची में एक जोनल ऑफिस देना चाहिए, रेलवे का निफ्ट देना चाहिए, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी देना चाहिए, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे 4 सेक्टर के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे सोलर एनर्जी की भी काफ़ी हमें ज़रूरत है, इस पे भी सरकार को विशेष पैकेज देना चाहिए और इसके स्टोरेज पे भी हमें पैकेज देना चाहिए जो आगे जाके स्टोरेज हमारे प्रदेश के लिए काम आ सके। हम लोग को सबको पता है कि झारखंड जो है वो विश्व में 40% यहाँ पे रिच इन मिनरल रिसोर्सेज है और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है यहाँ की परिस्थिति को देख के कि झारखंड में मिनरल रिसोर्सेज सिर्फ एक्सप्लॉइट होते हैं। ठीक है, झारखंड में माइंस एंड मिनरल्स से संबंधित रिच इंडस्ट्रीज आए और केंद्र सरकार को यहाँ पे प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं जैसे उद्यमी हूँ उस सिलसिले में हमें अभी यहाँ पे बहुत सी कमियां हैं जिसको बढ़ाना जरूरी है। जैसे पहला है कि सोलर एनर्जी एग्जैक्टली ये नहीं है कि हम एनर्जी डिमांड कर रहे हैं। सोलर एनर्जी एक ऑल्टरनेटिव है, जो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन है, कैपेसिटी है जो झारखंड का, वो तो वही रहेगा। लेकिन एक हम ऑल्टरनेटिव अगर तैयार कर लेते हैं तो एक तो डिपार्टमेंट पे, गवर्नमेंट पे भी लोड कम हो जाएगा और हम इंडस्ट्रियलिस्ट को एनर्जी पे 100% डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। धन्यवाद न्यूज़ 18 आप हमें बुलाने के लिए और हमारी बात वित्त मंत्री तक पहुंचाने के लिए। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि झारखंड को एक विशेष दर्जा मिलना चाहिए, जो कि आज तक हम उस चीज़ से अछूते रहे हैं। तो एक स्पेशल पैकेज या जिसको बोलते हैं, भले यहाँ सरकार दूसरी हो मगर स्पेशल पैकेज दे जिससे झारखंड की तरक्की हो सके, क्योंकि अभी हम काफ़ी नीचे पायदान पे हैं। और मैं इसमें कहना चाहूँगा कि रेल सेवा और जो हवाई सेवा है इसमें झारखंड की कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। हमारी ये रिक्वेस्ट होगी माननीय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को कि झारखंड को स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की संरचना बने, जिससे यहाँ पर तेजी से विकास हो। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो आम बजट को लेकर धनबाद के हर वर्ग के लोगों ने केंद्र सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। आप भी जानिए गृहिणी, छात्र, किसान और कारोबारी की आम बजट से उम्मीद क्या है। यही मांग करते हैं कि आपका रसोई गैस जो है हमारा वो काफी महंगा है, उसको सस्ता किया जाए। जो खाद्य सामग्री है उसको सस्ता किया जाए ताकि जो गृहिणी हम लोग हैं वो कुछ बचा सकें और भविष्य में उसको मतलब उपयोग कर सके उस पैसे का। उसमें हमारा यही है कि स्टूडेंट्स को अच्छा स्कॉलरशिप मिले, जो लोन है स्टूडेंट लोन होता है उसमें सब्सिडी मिले और कोई भी वर्ग से मतलब कि उसमें मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जैसे वो SC ST है और जनरल है OBC, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सबको समानता से लोन मिलना चाहिए, स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। सरकार से क्या वही मतलब कि जैसे जो हाथी जैसे तोड़ देता है, मान लीजिए क्या बोलते हैं, वही सब मुआवजा मिलना चाहिए। फसल बर्बाद, हाँ फसल बर्बाद जैसे हो जाता है। सबका ख्याल रखते हुए ऐसा बजट पेश करना चाहिए
जिससे कि सभी लोगों को सुविधा हो, आसानी हो। बजट सिर्फ खास पर्टिकुलर बड़े लोगों को जो फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है, उससे पूरे मुल्क में नुकसान होता है। आम आदमी का ख्याल रखते हुए इस तरीके के बजट पेश होना। तो आम बजट से बिहार के विकास को भी रफ्तार मिलने की उम्मीद है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने उम्मीद जताई है कि ये बजट बिहार की उम्मीदों को भी पूरा करेगा। बजट में भी कुछ बड़े ऐलान हुए और निसंदेह ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज के बजट से भी हम बिहार के लिए कुछ बड़े ऐलानों की अपेक्षा करते हैं, जिससे देश की जीडीपी में बिहार बेहतर योगदान करने की स्थिति में आ सके, और इसीलिए ये बजट बिहार के लोगों के लिए भी बेहद अहम है। तो देश के आम बजट से आज समस्तीपुर के लोगों को भी बहुत उम्मीदें हैं। किसानों और कारोबारियों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया जाएगा और इसमें को लेकर के काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। और हम इस वक्त हरपुर एलोथ के एक हाट में हैं, जहां पर हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। जो सुबह का वक्त है और गांव के लोग यहां पे खरीदारी करने आते हैं और यहां पे सभी तरह के सब्जियां उपलब्ध होती है। और यहां पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आम बजट पेश होने वाली है, किस तरह का बजट चाहते हैं, क्या कुछ चाहते हैं? बजट भैया हम लोग तो किसान हैं, किसान को और क्या चाहिए। आज सब्जी बिक रहा है 2 रुपये किलो, गोभी बिकता है 2 रुपये, बंधा बिकता है 2 रुपये, बैगन बिकता है 2 रुपये। किसान तो मर गया। किसान के लिए सरकार कुछ सोचे, इसको बजट में लावे कि इसका उद्धार कैसे होगा। सरकार कहती है कि किसान देश रीढ़ की हड्डी है, आज उसका रीढ़ ही खत्म हो गया, किसान क्या करे बताइए। हम लोग तो यही चाहेंगे कि किसान के लिए कुछ सरकार सोचे। अब क्या करते हैं? हम किसान हैं, किसान सब्जी उगाते हैं, लाते हैं, लेकर के बुआ रहे हैं, पेटिया में कोई लेने वाला नहीं। यहाँ पे और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? सरकार बजट होना चाहिए? सरकार तो बोल रहा है किसान को इतना ना सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम लोग का किसान को इतना हो रहा है दिक्कत, ये समझ से फाजुल है। कैसा बजट चाहते हैं? मध्यम वर्ग के लिए कुछ सुविधा चाहते हैं। क्या सुविधा? मध्यम वर्ग को कुछ रिलीफ मिले। मध्यम वर्ग बहुत परेशान है महंगाई से। अभी तो सब्जी की जो स्थिति है, किसान बेच नहीं पा रहा है, रोड पर फेंक रहा है। तो किसान को भी कुछ सुविधा मिले और मध्यम वर्ग को भी मिले। तो यहाँ पे मध्यम वर्ग को सुविधा मिले, इस तरह की बात की जा रही है। यहाँ पे एक महिला है जो सब्जी बेचने का काम करती है। क्या चाहते हैं सरकार से, किस तरह का बजट चाहते हैं? अल्लाह का पड़ल छे, नहीं बिक्री होता है। अच्छा, लोग कोई रेटे नहीं ही क्या तो की बिक्री होगा, रेट का निर्धारण ओकर निर्धारण होगा। हाँ, लेकिन कैसे जो बैठल रहता है यहाँ पर में कोई अथिये नहीं, लाभे नहीं है। तो बजट से हर लोगों को उम्मीद है और हर लोग चाहता है सरकार से कि कुछ न कुछ सुविधा उन्हें मिले। तो अब देखने वाली बात होगी जब केंद्र सरकार के द्वारा उनके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेगी, तो वो बजट किस तरह का होगा। हालांकि लोगों को काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी है और यहां क्या होगा वो भी आपको बताएं। तो राष्ट्रपति को यहां बजट की कॉपी जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपेंगी। राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद सुबह 10:30 पर कैबिनेट की बैठक होगी और 11 बजे संसद में बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। 8वीं बार यह बजट पेश करेंगी। और देखिए, लगातार लोगों की राय भी हमने जानने की कोशिश की और लोग यही कह रहे हैं कि इस बजट से हमें काफी उम्मीदें हैं। तो राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी है, जहां राष्ट्रपति को जो बजट की कॉपी है वो सौंपा जाएगा और राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के बाद से सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक के बाद से 11 बजे संसद में बजट पेश होगा। और चलिए एक छोटे से ब्रेक